हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? एक बार ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग, क्योंकि दिन भर आप लोग क्लास करते हैं और उसके बाद सबसे अंतिम क्लास जो आपकी होती है वो है हिंदी की क्लास, है ना? तो आज का दिन आप लोगों का कैसा बीता, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। कैसे हैं आप लोग? है ना? चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइएगा, फटाफट से बताइए आप लोग कैसे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार इंटर परीक्षा बिहार इंटर परीक्षा में 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है और सीरीज का नाम है रामबाण बच्चों, है ना? रामबाण जो कभी असफल नहीं होता, एक बार छूट जाए तो लग के ही रहेगा। और प्यारे बच्चों, हम लोग 6 और 9 फरवरी के लिए पढ़ रहे हैं सीरीज बच्चों। 50 नंबर हम लोग इसको एकदम पक्का करेंगे और डे 4 है। और पहली क्लास को आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए तो धन्यवाद कहेंगे आप लोगों को। पहली क्लास को लगभग 3 लाख बच्चे देख लिए हैं। 3 लाख 300 के, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई एक साधारण टीचर पढ़ा रहा है जिसको 1 नहीं 2 नहीं 3 लाख बच्चों ने देखा है। इसके लिए तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है ना? चलिए बच्चों, तो जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जहां लगाना है एक बार पूरा दम लगा दीजिए, फटाफट तेजी में, है ना? बहुत जल्दबाजी में आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, है ना? दिक्कत है क्या रे नेटवर्क इशू में? एक बार मेहताब देखना भाई, कोई इशू है क्या? ठीक है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कोई इशू है क्या? एक सेकंड रुक जाओ। ओ, पहले बच्चों, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से बताइए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था पर वो ठीक हो गया होगा मुझे लगता है। एक बार सब लोग देख करके बताइएगा। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। सब कुछ सही है बच्चों, है ना? यस 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 ठीक है ना? एक बार आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, हाउ इज द जोश? आज के सेशन को लेकर आपके अंदर कितना जोश है? मैं देख पा रहा हूं अप्रोक्स 7000 बच्चों ने पोल किया है। फटाफट से मेरे बच्चे जल्दी जल्दी से एक बार पोल कर दीजिएगा कि आज के सेशन को लेकर आपके अंदर कितना जोश है। लगभग 7500 बच्चों ने, 8000 बच्चों ने पोल किया है। भैया आपकी संख्या 12-14 हजार जाती है। हिंदी की क्लास में कल भी 14,000 बच्चे लाइव में थे। ठीक है, फटाफट से जल्दी जल्दी पोल कीजिए, जल्दी से। अच्छा, आप लोगों का तो एडमिट कार्ड मिल गया होगा, है ना? सबको एडमिट कार्ड मिल गया होगा। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि मेरे घर के पास भी कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर पड़ा है ठीक है ना? मेरे घर के पास भी कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर पड़ा है। और लेकिन मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ अपने घर में। ठीक है, एक दिन आप लोगों से मैं जरूर मिलने आऊँगा, ठीक है ना? एक दिन आप लोगों से जरूर मिलने अपने गांव में आऊंगा, क्योंकि मेरे घर के पास भी आप लोगों का एग्जाम सेंटर पड़ा है। कोई ऐसा बच्चा है जिनका एग्जाम सेंटर मेरे घर के पास पड़ा है? तो बताओ, यहाँ पर अगर कोई बच्चे हैं तो आप लोग मुझे बताइए जिनका एग्जाम सेंटर मेरे घर के पास पड़ा हो। ठीक है कोई तो बताओ नहीं है तो भाई, है ना, कभी जरूर मिलेंगे, है ना? कभी जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक भी सब लोग सेशन को कर दीजिए, क्योंकि लाइक बचा करके कोई जमीन जगह नहीं खरीदना है आप लोग को। लाइक सब लोग सेशन को कर दीजिएगा और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बच्चे जुड़ जाएंगे, मुझे पता है अराउंड 10,000 बच्चे लगभग जुड़ गए हैं सेशन में, और भी बच्चे धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। शुरू करें, स्टार्ट करें बच्चों, शुरू करें? सब कुछ ठीक है ना? चलिए एक बार सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा, शुरू करना है तो। और ये रहा आपके सामने बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद, श्री गणेशाय नमः। प्यारा सा मोटिवेशन है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। रास्ता खुद बनाना है बच्चों। तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिएगा, सब कुछ सही है तो। भाई अलग अलग जगह से क्लास लेने में यही प्रॉब्लम होता है, कभी नेटवर्क इशू, कभी साउंड इशू, ये वो बहुत तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ सही है? चलो भाई, 10,000 बच्चे लाइव सेशन में।
चलिए, तो कल आप लोग को याद होगा चैप्टर 6 तक अपना हो चुका था। आज हम लोग काव्य खंड में चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। लीजिए बच्चों, चैप्टर 7 का नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चैप्टर 7 का नाम है पुत्र वियोग। आप लोग बताइएगा, ये जो पुत्र वियोग कविता है, इसकी कवयित्री जी का नाम क्या है? कवयित्री जी का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें क्या होता है कि कवयित्री का जो बेटा है वो बहुत ही कम एज में मर जाता है, और प्यारे बच्चों इसीलिए उन्होंने लिखा है पुत्र वियोग। क्या लिखा है? पुत्र वियोग। वियोग का अर्थ होता है अलग होना। तो जो कवयित्री जी हैं वो अपने बेटे से अलग हो गई हैं। ये बहुत ही भावुक करने वाली कविता है, और मैं इसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं। MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला सवाल आपके सामने आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? बिहार बोर्ड ने 2019 में पूछा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो है पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला है, मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन होता है? मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन होता है? पिता की मृत्यु पर, पति की मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर। अगर एक बेटा मर जाए तो मां के लिए समझाना बहुत कठिन होता है। ममता के अनमोल खजाना कब हो न दिल से तेजा, धर के ला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। तो बच्चों माँ जो होती है उसका करेजा बेटा के लिए हमेशा धड़कता रहता है, इसीलिए माँ को अपने एक बेटे की मृत्यु पर मन को समझाना बहुत कठिन होता है। अगला सवाल देखेंगे, कवयित्री का खिलौना क्या था? कहते हैं कवयित्री अपने बेटे को खिलौना कहती थी कि मेरा बेटा मेरा खिलौना है, उसका पुत्र ही खिलौना था। अगला सवाल है, कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कहती मैं तो असहाय हो गई, मैं तो विवश हो गई, क्योंकि पति वियोग के कारण नहीं गुरुदेव, पुत्र वियोग के कारण। अगला सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता है एक लोकगीत एक शोक गीत। शोक कब होता है? जब किसी का कुछ खो जाए, किसी की पत्नी मर गई हो, किसी का पति मर गया हो, बेटा मर गया हो, घर का कोई व्यक्ति मर गया हो, तो शोक होता है इंसान को। अगला सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो पुत्र वियोग बच्चों लिया गया है मुकुल से। कहां से? मुकुल। ऑप्शन नंबर सी। 176 का सही आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहना क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तीन कौन थी, यानी दोस्त कौन थी? तो आप लोग पढ़े होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्त कौन थी? महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सी है? कौन सी ऐसी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधित्व करती है? उस कविता का नाम है मुकुल बच्चों। क्या है? मुकुल। ऑप्शन नंबर बी। 178 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। मेरे साथ नयन कुमार जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, गौतम कुमार जी हैं, 11,000 बच्चे लाइव हैं। आप बताइए सुभद्रा कुमारी जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सबसे पहले, और इसका सही जवाब देने पर आपको 500 रुपया मिलेगा चेक के माध्यम से। तो कृपया जल्दी बताएंगे आप लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में हुआ था। आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? राजनाथ नहीं गुरुजी, राजनाथ नहीं, हरिनाथ नहीं गुरुजी, रामनाथ नाम था उनके पिता का। ऑप्शन नंबर सी। और पति का नाम लक्ष्मण, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, कहानी संग्रह है? बहुत कठिन प्रश्न, इसी को कहते हैं हार्ड क्वेश्चन। बताइए, इतना दिमाग लगाना बच्चों कि सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती एक क्या है? तो देखेंगे बिखरे मोती 182 का सही उत्तर देखेंगे, वह एक कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? आप जानते होंगे कि एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान है ना बच्चों कहीं से आ रही थी और कार एक्सीडेंट हो गया था, और कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी, कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? मुकुल बिल्कुल है, बिखरे मोती बिल्कुल है, जना त्रिधारा बिल्कुल है, कौन सी नहीं है? तो बच्चों चित्राधार उनकी रचना नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सुभद्रा कुमारी है ना, सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सेरिया पुरस्कार है ना, सेक्सरिया पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है?
कौन सी रचना पर उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मुकुल पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? मिट्टी लगने के भय से, कीड़ा लगने के भय से, शीत लगने के डर से, गिर पड़ने के डर से। तो कहती है मां कि मेरे बच्चे को शीत ना लगे इसलिए मैंने उसको गोद से नहीं उतारा। अर्थात बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया है? 2023 में पूछा है। मां का जीवन सूना सूना खुशहाल। भैया रे, किसी के पुत्र वियोग से खुशहाल जीवन कैसे हो सकता है? कोई आनंदित मां कैसे हो सकती है? सुखमय कैसे हो सकती है? तो मां का जीवन सूना सूना हो गया है। अगला सवाल है, मां पुत्र की किस प्रकार की साथिन है? कहते हैं प्यार भरी साथिन, संरक्षिका, या रात दिन की साथिन, या ममतामयी साथिन। तो कहती है कि मेरे बच्चे पिताजी भूल सकते हैं, बहन भूल सकते हैं, भाई भूल सकते हैं किसी के मरने के बाद, लेकिन मां नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि मां रात दिन की साथिन होती है। तो आंसर लिखेंगे कि मां पुत्र की किस प्रकार की साथिन है? तो रात दिन की साथिन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? याद होगा आपको, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी के समय में हुआ था। उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी 1904 में जन्म हुआ था, मात्र 16 साल की उनकी उम्र थी जब वो 9th क्लास में पढ़ती थी। तो उन्होंने बच्चों अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो कहते हैं बच्चों, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, ये पुत्र वियोग कविता में है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहां है? उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, दिल्ली के इलाहाबाद में हुआ था, सॉरी यूपी के इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? आज आपको पावर दिखाना है, आज आपको दम दिखाना है। इस सेशन को बच्चों शेयर कीजिए, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लगभग 13,500 बच्चे सेशन में जुड़ चुके हैं। आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। आज भी 15,000 बच्चे लाइव में जुड़ने चाहिए किसी भी हाल में। तो मेरे बच्चे एक बार पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सर मेरा नाम लीजिए। नहीं बच्चों, हम नाम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम पढ़ाने आए हैं। नाम लेने का कार्यक्रम एक दिन रखेंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ आप लोग का नाम लेंगे। तो कृपया आप लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं यह पुत्र वियोग में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों दोस्त थी, किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? कौन से स्कूल में? क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, संत जेवियर्स स्कूल पटना। पटना में काहे पढ़ेगी? जन्म हुआ इलाहाबाद में तो, है ना। जीन पॉल स्कूल आरा, क्यों पढ़ेगी आरा में, है ना। मोतिहारी नहीं बच्चों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ती थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। कहते हैं बच्चा जब मां को, बच्चा, हे भगवान फिर से अटक गया क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? ये थोड़ा सा ओबीएस में अपडेट की जरूरत है, ओबीएस में थोड़ा सा अपडेट की आवश्यकता है, इसीलिए आप लोग को समस्या हो रही होगी। लेकिन आप लोग देखिए एक बार, क्या मैं दिख रहा हूं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा ओबीएस में प्रॉब्लम है, ओबीएस को अपडेट करना पड़ेगा। अभी अपडेट आया है लेकिन हम अपडेट नहीं किए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कहते हैं छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। कहते हैं बच्चा जब भी माँ मम्मी कहकर बच्चा जब भी पुकारता है तो माँ सब काम छोड़ कर आ जाती है। यह कविता की पंक्ति है। यह कौन सी कविता की पंक्ति है? तो यह मेरे बच्चे पुत्र वियोग से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कविता है? मैंने पहले बोला यह एक शोक कविता है। माँ अपने शोक में बच्चे के लिए लिखा है। कहते हैं फिर भी कोई कुछ ना कर सका,
कहते हैं फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यानी मेरा बेटा मुझसे छिना गया, कोई भगवान उसको बचा नहीं पाया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला बच्चों समाप्त हो गया। तो ये बताइए 196, 70 से 96 यानी कि 26 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम करवाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में गर्दा उठा के बताइए जल्दी से, फटाफट तेजी में, कितना सही हुआ आप लोग का। 26 में से कितना सही हुआ है? एक बार कमेंट बॉक्स में एक साथ बच्चों 10,000 कमेंट आने चाहिए। अभी तो 6,000 कमेंट आ रहे हैं, 5890। एक साथ 10,000 कमेंट आना चाहिए। आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते तो चक्का जाम हो जाता। यस गुरुजी, 26/26, 26/26, पता नहीं गुरुजी, 26, 20, 25, 22, 26, पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, पूरा कमेंट बॉक्स। अरे 12th के बच्चे पढ़ते हैं, जोश जुनून जज्बा दिखना चाहिए आप लोग के अंदर। चलिए बढ़ते हैं, चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक बच्चे ने क्या कमेंट किया है? गुरुजी लास्ट में डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्या कारण है? लास्ट में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अरे भैया काहे डिस्ट्रैक्ट होंगे लास्ट में, हम बताएंगे इसके बारे में उपाय आपको। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यही तो वो समय है जो बच्चा इस लास्ट टाइम में अपने आप को बचा लिया, लास्ट टाइम में जो अपने आप को मोटिवेट कर लिया। कभी दौड़ देखे हैं जी? कभी दौड़ में जाइए फील्ड पे दौड़ देखने के लिए, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, सारा खेल यही चक्कर में है। लास्ट में आप 3 चक्कर कितना अच्छा दौड़े ये कोई नहीं देखेगा, यानी लास्ट चक्कर जो सबसे अच्छा दौड़ेगा वही बच्चों दौड़ निकाल पाता है। ऐसा ही परीक्षा में होता है। अपना जी जान झोंक दीजिए, लास्ट में मोटिवेट रहिए, जी जान झोंक दीजिए, समझे कि नहीं? जी जान झोंक दीजिए लास्ट में। बढ़ जाए आगे, बढ़े तो एक बार यस लिख करके भेजिए। यस गुरुजी, यस गुरुजी। सर आंख पुल्लिंग शब्द होता है। अच्छा हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा हमसे, होता है तो अच्छी बात है। सर आपने रामबाण सीरीज में 1 में 63 नंबर का आंसर गलत लगाया है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी का जन्मदिन गुलेड़ नामक गांव में हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है ना, हो सकता है कभी मिस्टेक हो गया हुआ बाबू, आप लोग भी समझदार हैं, इंसान है। अब 200-400 क्वेश्चन एक दिन में करवाएंगे तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। आइएगा, चैप्टर नंबर बच्चों 8 है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है बच्चों ऊषा। ऊषा आप लोग जानते हैं कितना मस्त चैप्टर है। इसको लिखने वाले कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, SBS, शमशेर बहादुर सिंह, जिसे कवियों का कवि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कवियों का कवि कहते हैं। ऊषा बच्चों किसे कहा गया है? ऊषा किसे कहा गया है? सूर्य की किरण को, सूर्य की किरण को ऊषा कहा गया है। और ये जो ऊषा चैप्टर है ये किस पर आधारित चैप्टर है? कहेंगे गुरुदेव ये प्रकृति वर्णन पर है, प्रकृति वर्णन पर आधारित यह चैप्टर है। यहां पर बच्चों सूर्य उगने से पहले जो आसमान होता है, सूर्य उगने से पहले जो आसमान होता है वो किस तरह से अपना रंग बदलता है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। लीजिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 2 3 क्वेश्चन सामने पढ़िएगा। पहला सवाल, शमशेर ने मेरे बच्चे शमशेर ने यानी शमशेर बहादुर सिंह ने कब लिखना प्रारंभ किया था? पहला क्वेश्चन एकदम खतरनाक, एकदम सीना पे जाके लगा होगा मेरे बच्चे, इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कब लिखना शुरू किया था? बताइए। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखना शुरू किया था 1932-33 में। आप लोगों को में से बहुत बच्चों को याद होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? मेरे बच्चे पहला सप्तक दूसरा सप्तक पढ़े किए होंगे और शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में से एक कवि थे, है ना। तो कहते हैं दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। शमशेर है ना, कहते हैं शमशेर को किस नाम से पुकारते हैं, है ना, किस नाम से पुकारते हैं? कवियों के शेर, आवारा मसीहा, कवियों के कवि या व्यथित हृदय? बताइए शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से पुकारते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को फिर अटक गया मेरे बच्चे, एक बार बताइए सब कुछ सही है ना? एक बार प्लीज बताइएगा आप सभी लोग, क्या सब कुछ सही चल रहा है? आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू पता नहीं क्या हो गया है, रुक जाता है बच्चों बार बार। चल रहा है बताइएगा। तो कहते हैं कि शमशेर
को किस नाम से पुकारा जाता है? तो शमशेर जी को कवियों के कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला है शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जी ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। यह किसका कहना है? यह अरुण कमल का कहना है। अरुण कमल का कहना है कि शमशेर जी ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। अगला है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हम आप लोग को बताए थे उषा का एगो पंखा होता है। उषा का एगो पंखा होता है, चलने में बहुत बहादुर होता है। चलने में बहुत बहादुर होता है। तो जब भी पूछे उषा के लेखक कौन है तो बहादुर यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने सली नहीं बच्चों सील होगा, माफ कीजिएगा, किस कवि ने सील, खड़िया, चौका शब्दों का प्रयोग किया है? किस कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? जो सुबह सुबह का आसमान होता है उसकी तुलना किससे की है? तो कहते हैं बच्चों नीले शंख से की है। अगला सवाल है निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? तो उनकी कविता का नाम है उषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। मेरे बच्चे बताओ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को ही हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं कि सर एकदम खतरनाक क्वेश्चन है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। क्योंकि याद रखना रचना बहुत कठिन है। तो 205 का सही उत्तर हम देखेंगे मेरे बच्चे। तो इसकी रचना जो नहीं है वो है भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति इनकी रचना नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुकून की तलाश ये क्या है? सुकून की तलाश तो हम इसको रट के रखे हैं, ये गजलों का संग्रह है, गजल का संग्रह है, गजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911, है ना, 13 जनवरी 1911 मेरे बच्चे इनका जन्म था, 13 जनवरी 1911। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है जिनका नाम है मुकुल तो नहीं होगा, मुकुल तो नहीं होगा, काल तुझसे होर है मेरी, या गुलामी का नशा। गुलामी का नशा होना चाहिए। बताइएगा 209 का, 209 का बताइएगा। 209 का सही उत्तर है मेरे बच्चे काल तुमसे होर होगी, होर है मेरी, माफ कीजिएगा, काल तुझसे होर है मेरी। अगला क्वेश्चन है कि किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? तो कहते हैं उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म देहरादून में हुआ था, ये तो याद है बच्चों। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? ऑप्शन ए सपने में, विस्मृति में, सूर्योदय होने पर, या ध्यान में। बताइएगा उषा का। आज लगता है क्लास अपडेट करना था ना, इसको बिना अपडेट का क्लास। मेरे बच्चे प्लीज एक बार बताइए, किसी भी तरह से खींचना है आज, ये सिस्टम गड़बड़ा गया है, किसी भी तरह से आज का क्लास खींचना पड़ेगा। ये बच्चों ओबीएस में प्रॉब्लम आया है, क्लास को खींचना ही पड़ेगा, क्लास को खींचना ही पड़ेगा। कहते हैं जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर टूटता है। राख से लीपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? वहीं ध्यान दीजिए, जब रुकेगा तो बताइएगा, वहीं देखिए बैठ करके, जब रुकेगा तो हमको बता दीजिएगा कि रुक गया, उसको ठीक करना पड़ेगा। लीजिए बैठ के देखिए, वहां जैसे रुके तो हमको बताया कीजिए, है ना। चलिए, कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है उषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ना, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश मेरे बच्चे शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कहते हैं प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? एकदम जल्दी से आंसर करेंगे कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो कहेंगे उषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को। नील जल में या किसी की गोर झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कहते हैं नील जल में या किसी की गोर झिलमिलाती देह
जैसे हिल रही हो। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा की है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? है ना, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी, 1978 में। तो मेरे बच्चे 218 में पहुंच गए हैं। 70 से शुरू हुआ था, तो 70, 30, 40, 48। तो कुल क्वेश्चन आज हम लोगों ने 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निपटा दिया है। कृपया बताइए कितना सही हुआ लगभग, है ना? एक सर, है ना, एक एक क्वेश्चन को तो ऐसे पढ़ेंगे ना जी, ऐसे पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा बच्चों। बताइए 48 में कितना सही हुआ? सर अपडेट करके आइए। नहीं बच्चों, अभी अपडेट करेंगे तो क्लास में बंद हो जाएगा। अभी अपडेट हो ही नहीं सकता है, अभी अपडेट नहीं होगा। अब ये क्लास के बाद अपडेट होगा, क्लास के बाद। अभी एकदम चुपचाप कैसो एकदम रगड़ लेना है, सारा कुछ पढ़ लेना है एकदम तेजी में, सारा कुछ तेजी में पढ़ लेना है, सारा कुछ तेजी में पढ़ लेना है बच्चों, सारा कुछ तेजी में पढ़ लेना है। बस आप लोग एकदम तैयार रहिए, एकदम घींचेंगे स्पीड में, एकदम फुल स्पीड में घींचेंगे अभी। अरे कहाँ क्लिक कर दिए रे? हो गया, चलिए स्टार्ट करें। अगला चैप्टर, चैप्टर का नाम है बच्चों जन जन के चेहरा एक। जन जन के चेहरा एक, इसके कवि के नाम है गजाना, है ना। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, जन 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 का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी कि जी, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध, JMMB। इसके जो कवि का नाम है वो गजानन माधव मुक्ति बोध। पहला सवाल आपके सामने है, इसमें आप देखबे किए होंगे, इसमें बताया गया है कि पूरा दुनिया में जो है ना, हर देश की स्थिति एक जैसी है, हर देश के जो राजा महाराजा का जो मेंटलिटी है वो एक जैसा है, हर देश के जो आम नागरिक है उनका जीवन एक जैसा है, वो हम लोग देखे थे। पहला सवाल आपके सामने है, संभाल सकिएगा तो संभाल लीजिए। पहला सवाल पूछा गया है कि मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, है ना। मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था मेरे बच्चे, सॉरी कहां हुआ था? तो मुक्ति बोध का जन्म तो मेरे बच्चे सीओपुर में हुआ था। कहां हुआ था? सीओपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ए भगवान, नहीं संभाल पाएंगे क्या हो? पहले हमको लग गया था मामला गड़बड़ाएगा आज। सीओपुर में, ठीक है ना, बढ़ जाए आगे। अरे अगला सवाल देखते हैं, मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने जो एमए किया था उनका विषय हिंदी था बच्चों, है ना, हिंदी, उनका विषय हिंदी था। अगला सवाल है, मुक्ति बोध ने किस पत्र का संपादन किया है? तो मुक्ति बोध ने जिस पत्र का संपादन किया है उनका नाम है नया खून। क्या नाम है? नया खून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजाना कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? तो जन जन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था? तो मेरे बच्चे सीओपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला, कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? तो मेरे बच्चे यहां पर रचना नई कविता का आत्मसंघर्ष बिल्कुल है, कामायनी एक पुनर्विचार बिल्कुल है, भूरी भूरी खाक धूल बिल्कुल है, जो नहीं है उसका नाम है बिहारी क्या लिखा है? पुनर्मूल्यांकन। अगला है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि हैं? तो मुक्ति बोध तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 227। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। अगला, मुक्ति बोध के पिताजी का क्या नाम था? माधव राज मुक्ति बोध। क्या नाम था मेरे बच्चे? माधव राज मुक्ति बोध। माधव राज मुक्ति बोध 28 का देखेंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? मुक्ति बोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, थोड़ा स्पीड खींच रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। मुक्ति बोध की मां का नाम क्या था? मुक्ति बोध की मां का नाम पार्वती बाई। मुक्ति बोध की मां का नाम कृपया बताइएगा सब लोग। मुक्ति बोध की मां का नाम कृपया सब लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, पार्वती बाई। पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। कामयानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने लंबी कविताएं लिखी हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो
प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का संसर्ग में आए हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए हैं? अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, क्षणवाद एवं छायावाद, प्रयोगवादी एवं प्रभाववाद, है ना, प्रभाववादी या प्रगतिवादी एवं व्यक्तित्ववादी? बताइएगा। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। 234 का जवाब तो बिहार के एक एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2026 के लिए लिख लीजिएगा। मेरा दिल कह रहा है कि एकदम आएगा क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे 234 का सही उत्तर है अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नील नदी अमेजन मसौनी में वेदना से गाती हुई बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? कहते हैं नील नदी जो बच्चों भारत में है नहीं, अमेजन जो विदेश में है, मसौदी में, है ना, मसौड़ी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धार एक, यह बच्चों जन जन का चेहरा एक कविता से लिया गया है। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? कैसे कवि के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध को जानते हैं? तो कहते हैं इन्हें प्रयोगवादी। क्या बोलते हैं? प्रयोगवादी कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए पास किया था? तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए पास किया था 38 का। अगला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था वर्ष 1917 में जन्म हुआ था। अगला सवाल है मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? उदारवादी, सौंदर्यवादी, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? मेरे बच्चे जो लोग प्रयोग करते हैं वो सभी क्रांतिकारी होते हैं, है ना। मेरे बच्चे प्रयोगवादी हैं, ये क्रांतिकारी कवि हैं, क्रांतिकारी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तो ये बच्चों शॉर्टकट में है, जैसे मेरा नाम संजय है, पूरा नाम तो कुछ और होगा ना, संजय कुमार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। अगला बच्चों दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह कहा गया है गजानन माधव मुक्ति, है ना, सॉरी, जन जन का चेहरा एक कविता जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन लिखा गया है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, खत्म हो गया है ना। तो थोड़ा स्पीड है ना। सर आपका मंथली इनकम कितना है? मेरा मंथली इनकम है आप लोग का प्यार बच्चों, आप लोग का प्यार, जो आप लोग का प्यार है, हर महीना जो चैनल से इतने इतने लोग जुड़ रहे हैं, यही मेरा मंथली इनकम है। समस्याएं प्यारे बच्चों आती हैं आपको रोकने के लिए, पर उस समस्या से लड़ करके आगे बढ़ना ही इंसान की नियति है। आज पता नहीं ओबीएस में क्या हो गया, 75 बार ओबीएस बंद हो रहा है, फटाफट फटाफट बंद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तुरंत तुरंत ओबीएस बंद हो रहा है, लेकिन ओबीएस को भी पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। हाँ, हमने जब एक ठाना है बच्चों कि आज पढ़ाना है किसी भी हाल में, तो पढ़ा के ही मानेंगे। ठीक है, 14,500 बच्चे यहाँ लाइव में जुड़े हुए हैं, पढ़ा के ही मानेंगे। रुक जा रहा है मुझे पता है, पर इसको खत्म भी करना है, इसको खत्म भी करना है बच्चों। चलिए, समस्याएं तो आ रही हैं। चलिए, अब है अधिनायक बच्चों। अधिनायक में मैंने बताया था कि यहाँ पर नेता लोगों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, कि कैसे जो नेतागण होते हैं मेरे बच्चे, वो किस प्रकार से अपना जय जयकार करवाते हैं, किस प्रकार से जय जयकार करवाते हैं। पहला देखते हैं, सबसे पहला लिखा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो अधिनायक जो है मेरे बच्चे, अधिनायक रघुवीर सहाय। आप लोग पढ़े होंगे रघुवीर सहाय। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सुथन्ना, बल्लम तुरही, छात्र चवर और तमगे। मेरे बच्चे बताइएगा किस कवि ने इसका प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय ने। अधिनायक कैसी कविता है भैया? सबके ऊपर में व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है, बेइज्जती करने की कोशिश की गई है। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो मेरे बच्चे इरावती तो उन्होंने लिखा है। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय मेरे बच्चे 247 का लिखेंगे तो कुछ पते कुछ चिट्ठियां, कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार हैं। अगला है रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो रघुवीर सहाय 20वीं सदी के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वीं सदी के 248 का बी। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? मेरे बच्चे अतिरिक्त नहीं, मर्याना, मर्दा घर,
माफ कीजिए, मुर्दा घर, जहाज का पंछी, सीढ़ियों पर धूल। तो मेरे बच्चे 250 का देखेंगे तो सीढ़ियों पर धूल इनकी रचना है, ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ियों पर धूल। अगला है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है, 251 नंबर क्वेश्चन। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1919 में हुआ है, 29 में, 1929 में हुआ है। थोड़ा जल्दी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क बार बार रुक रहा है। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, 252 नंबर। रघुवीर सहाय के पिता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 252 का सही उत्तर क्या होगा। मेरे बच्चे, लोग तो अपना फूफा जी का नाम भुला जाते हैं, और यहाँ कवि 26 गो कवि है, 26 कवि के पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है ना। अगर छोड़ छाड़ के कोई भागी है तो उसका भी नाम क्या है, वो सब याद रखना बहुत मुश्किल है कि नहीं, बहुत मुश्किल है बच्चों। तो कहते हैं रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय। अगला क्वेश्चन है कना, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी, लगा लीजिए ठप्पा, 2026 के लिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, पक्का ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा 100% गारंटी के साथ कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने किया था, परीक्षा में आएगा ही आएगा। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, प्रधान संपादक थे किनके, दीनमान के। किसके थे, 254 का ए, दीनमान होगा। मेरे बच्चे देखते हैं दिल्ली मेरा प्रदेश, ये क्या है, यह एक निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश यह रघुवीर सहाय का निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, यह एक कहानी है ना, आत्महत्या के विरुद्ध यह एक कविता है, आत्महत्या के विरुद्ध यह एक कविता है। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहते रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, उन्होंने इतिहास से एमए किया था बच्चों। रघुवीर सहाय के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उन्होंने इतिहास विषय से एमए किया था। हिस्ट्री से बच्चों मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी, हिस्ट्री विषय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रघुवीर सहाय को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लीजिए भाई, लीजिए क्वेश्चन, एक नंबर लेके जाइए। सर इसको रीस्टार्ट कीजिए, रुक रहा है। नहीं बाबू, अभी रीस्टार्ट करेंगे तो क्लास में नहीं होगा। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़ लीजिए, अभी किसी भी तरह से मैनेज करके पढ़ लीजिए, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो किस पर मेरे बच्चे याद रखिएगा, सीढ़ी पर धूल पर तो बिल्कुल नहीं मिला होगा। किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बताइएगा। 259 का सही उत्तर है बच्चों, लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग भूल गए। अगला सवाल है, लोग भूल गए किनकी रचना है, भैया मेरे रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो मेरे बच्चे ये लिया गया है मुक्तिबोध रचनावली, हंसो हंसो जल्दी हंसो, 261 का बताएंगे। ये लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध से लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, मेरे बच्चे लो भैया, इसका कारण है कि ओबीएस को मतलब अपडेट करना पड़ेगा। अभी अपडेट कर नहीं सकते हैं, अभी अपडेट करेंगे तो रुक जाएगा क्लास। अभी मजबूरी का नाम है, समझिए ओबीएस, मजबूरी का नाम है ओबीएस। ओबीएस हाय हाय, है ना मेरे बच्चे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ओबीएस हाय हाय। ओबीएस होता है जिसके द्वारा हम यूट्यूब पर लाइव जाते हैं, तो ओबीएस हाय हाय, ओबीएस हाय हाय, ओबीएस हाय हाय। तो अभी बच्चों यही चल रहा है, समझिए कि सब लोग ओबीएस को हाय हाय कीजिए, है ना। लिखने के कारण शीर्षक निबंध लेखक है ना, लेखन है बच्चों किसकी है, तो ये रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, उनके पिता एक शिक्षक थे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है। आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें जो जनता है वो डरा हुआ जनता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे क्या करते हैं, फिर भी जो लोग नेता लोग हैं उसके लिए बाजा बजाते हैं, फलना की जय, चिलना की जय। तो मेरे बच्चे ये अधिनायक चैप्टर में कहा गया है बच्चों, समाप्त हो गया। तो बताइएगा, कुल आप लोगों ने 264 में हम पहुंच गए, यानी 94 क्वेश्चन आज आप लोग को पढ़ा दिए, 30 क्वेश्चन उधर और 64 को इधर। 94 क्वेश्चन पढ़ाए, कितना सही किया आप लोग बताइएगा, है ना। 94 में से सर 258 नंबर क्वेश्चन में आपने मिस्टेक किया है, कहाँ पर रे, 258 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया सर, 258 में अंग्रेजी होगा सर। इसको देखिए एक बार तो प्लीज बच्चों, आप लोग देखिए तो कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था। रुक जाइए, गूगल से पूछ लेते हैं।
अरे भैया बड़ा गलती हो गया रे। अंग्रेजी बच्चों, माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, इंग्लिश ही होगा, अंग्रेजी ही होगा, अंग्रेजी ही होगा, अंग्रेजी ही होगा। हेलो चेक, हेलो, चलिए अंग्रेजी ही होगा बच्चों। सर ओबीएस, अरे गुस्सा मत कीजिए ओबीएस पर, और गुस्सा हो जाएगा, है ना, और गुस्सा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग, हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर कहाँ पर, चैप्टर नंबर हम लोग 10 में पहुंच गए हैं, 10 10 की 11 में पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 11 पहुंच गए हैं, बस 11 12 और 13, बस 20 मिनट का खेला है, बस आप लोग संभाल के रखिए। प्यारे नन्हे बेटे को, आपको पता है कि प्यारे नन्हे बेटे को में पिता क्या समझाते हैं, पिता क्या करते हैं, पिता सिखलाते हैं, पिता सिखलाते हैं और माता समझाती है। क्या समझाती है, बेटे को, है ना, बिटिया को समझाते हैं, किसको समझाते हैं, बिटिया को समझाते हैं कि देखो बिटिया कि कहाँ कहाँ लोहा है। क्या समझाते हैं बताइए, कहाँ कहाँ क्या है बच्चों, कहाँ कहाँ लोहा है, कहाँ कहाँ लोहा है। इस कविता में पढ़े होंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है, लोहा के बारे में इस कविता में बताया गया है, लोहा के बारे में इस कविता में बताया गया। थोड़ा जल्दी कीजिए नहीं तो फिर रुक जाएगा। कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल का जन्म वर्ष 1937 में हुआ था। क्लास 10th में एगो चैप्टर है जिसका नाम है मछली, और मछली कविता के भी जो लेखक हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 1999 में उन्हें साहित्य मनीषी बिल्कुल नहीं, पद्म भूषण बिल्कुल भी नहीं, साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को मेरे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 266 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी, बेटी को बाल्टी सामने के कुएं में लगी लोहे की घिर्री। यह किस कवि की रचना है, यह किस कवि की रचना है, तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, मेहनत कश पुरुष और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। कहते हैं कौन कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है, दीवाल में एक खिड़की रहती थी, हारे को हरि नाम बिल्कुल नहीं, मौत मुस्कुराई बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे 270 का बताइएगा, 270 का ऑप्शन बताइएगा, 270 का ए होगा, दीवाल में खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे बताइएगा, विनोद कुमार शुक्ल किस पर फिल्म बनाया है, तो नौकर की कमीज पर, नौकर की कमीज पर फिल्म बनाया है मनी कौल ने। कहते हैं प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से लिया गया है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज क्या है, नौकर की कमीज बच्चों एक उपन्यास है, एक नॉवेल है, नौकर की कमीज 273 नंबर, यह एक नॉवेल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, तो मेरे बच्चे नौकर की कमीज है, वह आदमी गर्म कोट पहनकर चला गया बिल्कुल, सब कुछ बचा रहेगा बिल्कुल है, जो नहीं है वो है असाध्य वीणा, वो है असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन, पत्नी बिटिया को क्या करती है, पत्नी बिटिया को समझाती है और पिता सिखलाते हैं, पिता बिटिया को क्या करते हैं, तो पिता सिखलाते हैं। पत्नी समझाती है, पत्नी 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 समझाती है, पत्नी समझाती है लेकिन पिता सिखलाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ 278 में रायपुर छत्तीसगढ़ निवास स्थान है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो नायक भिलाही छत्तीसगढ़ का, भिलाही छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। हे भगवान ये कौन सा है, आज तो ऐसा खेल हो रहा है बच्चों कि क्या बताएं। सर ओबीएस का मतलब क्या होता है, ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है रे जिसके द्वारा हम लोग लाइव जाते हैं। एक बार हमको लग रहा है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं सेशन को, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए। अगर हम छोड़ देंगे
अगर छोड़ देंगे तो क्लास खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था मेरे बच्चे? तो आपको पता है ना, राजनांद गांव, है ना। देखो ये तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये तो तय है, लेकिन कहाँ हुआ था? 280 का छत्तीसगढ़ मेरे बच्चे, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा धर्म, कर्म, मशीन या युद्ध? कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो ये मेरे बच्चे किसमें है? प्यारे नन्हे बेटे को। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? इतावली भाषा में हुआ है, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। इतावली भाषा में विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हुआ है मेरे बच्चे? किसका हुआ है? पेड़ पर कमरा। किसका हुआ है? पेड़ पर कमरा। किसका हुआ है? पेड़ पर कमरा। मेरे बच्चे समाप्त हो गया है ना चैप्टर, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कुल 285 और 30 जोड़ेंगे तो 215। तो बच्चों 215 क्वेश्चन टोटल हो गया, सॉरी 115 क्वेश्चन आज आप लोग को करवा चुके हैं। कृपया बताइए कितना सही हुआ है? बस 2 चैप्टर है, बस 2 चैप्टर है, कैसे खींचना है? 279 गलत है गुरुजी, देख लीजिए तब 79 में क्या था जी? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? बिल्कुल सही है बच्चों, नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, हम पहले भी बताए हैं। एक बार आप लोग बताइएगा 279 का सही उत्तर, 279 का सही उत्तर आप लोग बताइएगा, कृपया एक बार बताइएगा 279 का, 279 का एक बार सही उत्तर बताइएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का जो नायक है वो भिलाही छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मेरे ख्याल से 100% सही है, इसमें डाउट की कोई बात नहीं है। हार जीत बच्चों, यहाँ पर नेताजी जो हैं, अगर हमारा देश बच्चों, अगर कोई भी देश अगर हार भी रहा है तो नेताजी बताएंगे हम जीत रहे हैं। किसी भी युद्ध में मेरे बच्चे, किसी भी युद्ध में अगर हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तो उसे क्या ना, मतलब हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि हम जीत रहे हैं। बच्चों युद्ध क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, हमारी कितनी सेना मारी गई है, ये कभी भी नहीं बताया जाता है बच्चों, किसी भी राजनेता के द्वारा ये चीज नहीं बताया जाता है। चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाए। अरे आप लोग शुरू करें बच्चों, बताइए, है ना, स्टार्ट करते हैं। बस एक चैप्टर संभाल लीजिए एक चैप्टर बच्चों। पहला सवाल कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, हार जीत किस कोटि की, है ना, किस कोटि की कविता है? ये तो गद्य रचना है बच्चों, हार जीत तो एक गद्य कविता है, हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। अगला, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? भारतीय प्रशासनिक सेवा की है उन्होंने, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अशोक वाजपेयी की कविता संग्रह कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? दुख चिट्ठी रसा बिल्कुल है, उम्मीद का दूसरा नाम विपक्षा, परायण नहीं होगा बच्चों। 289 का सही उत्तर है, 289 का सही उत्तर है। मुझे पता था कि पारायण नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये सुना ही नहीं है कभी आज से पहले। हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला है, हार जीत शीर्षक कविता रघुवीर सहाय की किस, रघुवीर सहाय, हार जीत में रघुवीर सहाय कहां से आया रे? अच्छा सॉरी, हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है? अच्छा ये पूछा है। हार जीत कविता ना अधिनायक के तरह ही मेल है बच्चों, अधिनायक के तरह ही, दोनों में लगभग बहुत कुछ सिमिलरिटीज है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है? हार जीत लिया गया है बच्चों घास में, कहीं नहीं वहीं से, ऑप्शन नंबर बी। 293 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मशक वाला क्या कर रहा है? कहते हैं मशक वाला सड़क में बच्चों, सड़क को सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था, ये क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्लास 10th में अशोक वाजपेयी के बारे में एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है आविन्यो। यह एक प्रकार का ललित रचना है बच्चों, ललित रचना है, मुझे पूरा याद है क्लास 10th वालों को जब हम पढ़ाते हैं तो। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? उन्होंने युगपत्र, राष्ट्रवाणी नहीं, ओंकार नहीं, युग धर्म या पूर्वाग्रह, बताइए बच्चों। 297 का आंसर बताइए, 297 का आंसर, 297।
सही उत्तर होगा मेरे बच्चे डी, है ना, मुझे कंफ्यूजन था दोनों में। तो पूर्वाग्रह। नेक्स्ट, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बच्चों, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ये तो इधर के हैं, इधर के आधुनिक काल के होंगे ना। 1941 तो इधर हो गया ना, हाल फिलहाल में जन्म हुआ है, आधुनिक काल कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वे उत्सव मना रहे हैं में वे किसके लिए प्रयोग हुआ है? कहते हैं वे उत्सव मना रहे हैं मतलब जनता, वे नागरिक जो है उत्सव मना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है हम उत्सव क्यों मना रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में बिल्कुल है, कहीं नहीं वहीं बिल्कुल है, घास में दुबका आकाश भी होना चाहिए। जो नहीं है वो है बच्चों कोणार्क या घास में दुबका आकाश। प्लीज बताइएगा 302 का सही उत्तर। ये तो मुझे याद है कि एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी ने लिखा है ना, कहीं नहीं वही अशोक वाजपेयी ने लिखा है। कोणार्क या घास में दुबका आकाश, 302 का सही उत्तर है कोणार्क, है ना, कोणार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? संस्यात्मा बिल्कुल है। अच्छा यही पूछा है है पूछा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत एक गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? किस पाठ से लिया गया है? ये हार जीत पाठ से लिया गया है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां पर? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ में पर रहते हैं सागर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों की, है ना, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? दिल्ली में रहकर लिखते हैं, दिल्ली में रहकर, दिल्ली में रहकर, दिल्ली में रहकर। अगला सवाल, हार जीत किस प्रकार की रचना है? कितना बार पूछेगा जी, गद्य कविता है, एक क्वेश्चन 10 बार पूछेगा। समय के पास समय किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया। मजा आ गया बच्चों। आज का वीडियो किसी को भी 2 गुना स्पीड नहीं देख पाएगा। क्या आज का वीडियो कोई बच्चा दुगना स्पीड देख पाएगा? बताइए, आज का क्लास कोई भी दुगना स्पीड देख पाएगा? क्योंकि इतना स्पीड हम खुद दे पढ़ाए हैं कि पढ़ ही नहीं पाएगा दुगना स्पीड। तो मेरे बच्चे 140 क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया है। बताइए 140 में कितना सही हुआ? एकदम नहीं पढ़ पाएगा। आज तो अपने दुगना स्पीड में पढ़ा रहे सर जी, मास्टरे दुगना स्पीड में पढ़ा रहा है नहीं सर, नहीं सर। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? मजा आ रहा है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी मजा आ रहा है। कैसा भी हो, है ना, फुल कोर्स पढ़ा दिए, क्रैश कोर्स पढ़ा दिए, रिवीजन करा दिए, अब क्या बचा रहे? अब परीक्षा से आप डरिएगा तो समझिए गड़बड़ है। अब परीक्षा से अगर आप डरिएगा, सर लाइव रुकने का कारण नरेंद्र मोदी है। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? मारवे करेंगे हमको गिरा गिरा के। चलिए, बड्डी मार मारेंगे हमको। मोदी जी के बारे में ऐसा मत बोलिए आप लोग, ठीक है। चलिए, लास्ट चैप्टर है, इसमें एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। गांव का घर बच्चों, गांव का घर लास्ट चैप्टर है। इनके जो कवि हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र पति बच्चों, ना, ज्ञानेंद्र पति। याद रखिएगा ऐसे कि गांव का आदमी ज्ञानी होता है, कुछ नहीं भी अगर आ रहा है तो समझिए एकदम ज्ञानी है कि नहीं? तो हम लोग भी गाँव से हैं, हम लोग ज्ञानी हैं। गाँव के लोग ज्ञानी होते हैं, ट्रिक बनाया है हमने, तो ज्ञानी मतलब ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। पहला सवाल देखेंगे, गाँव का घर कविता, है ना। इस कवि जी के बारे में, जन्म हुआ कहां? झारखंड में। रहते कहां है? यूपी में। नौकरी कहां करते हैं? बिहार में ऐसा कवि हम पहली बार देखे हैं जो जन्म हुआ है गोड्डा जिला में, झारखंड में, रहते हैं मान के चलिए कि यूपी में, और बिहार में नौकरी करते हैं प्रशासन, इसमें क्या बोलते हैं, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, कारागार वाले अथी में। तो गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो मेरे बच्चे ज्ञानेंद्र पति। गांव में ज्ञानी लोग रहते हैं, गांव में ज्ञानी लोग रहते हैं। अगला, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर कविता मेरे बच्चे, तो मामला फंस गया, एक तो गलती हो गया, क्वेश्चन संस्यात्मा से लिया गया होगा, तो वहां हम संस्यात्मा कैसे पढ़ा दिए? 212 नंबर का तो गलत हो गया। संस्यात्मा तो इनकी रचना है, संस्यात्मा तो बच्चों ज्ञानेंद्र पति की रचना है, तो फिर यहाँ संस्यात्मा हम कैसे बता दिए थे? तब ना एक बच्चा गलत बोल रहा था कि सर जी गलत है। यहाँ देखो, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? तो अशोक वाजपेयी की संस्यात्मा कैसे हो जाएगा? तब ना 303 आप लोग गलत लिख रहे थे। 303 का सही उत्तर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी, कवि कह गया है। सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र पति को सन 2006 में किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
बताइए। संसात्मा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और हम बता दिए कि ऊ लिखे हैं। सुनेंगे तो हमको क्या बोलेंगे ये कि गांव का घर है ना, सॉरी, गांव का वह घर अपना, है ना, गांव का वह घर अपना गांव ही खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, है ना। किस कवि की रचना है? तो मेरे बच्चे यह जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अगला सवाल है, किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया? उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। तो बच्चों ज्ञानेंद्र पति ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्र पति की कविता है गांव का घर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर, किस कविता की पंक्ति है? गांव का घर। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौवा, किस कविता की पंक्ति है? ये भी गांव का घर है। अगला, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। मेरे बच्चे ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में जन्म हुआ था। अगला, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाला दादा के, बूढ़े ग्वाला दादा के। अगला, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, कौन सा काव्य नाटक है? पढ़ते पढ़ते भिनसार गंगा तट एक चकड़ा नगरी, गंगा तट होना चाहिए। काव्य नाटक कौन सा है? काव्य नाटक कौन सा है? काव्य नाटक कौन सा है? 322 नंबर बताइएगा। काव्य नाटक है मेरे बच्चे, मुझे पता था, गलत होगा, एक चकरा नगरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टीवी किसके दहेज से आया है? टीवी किसके दहेज में आया है? आप लोग पढ़े किए होंगे, टीवी कलवा के दहेज में बिटवा के दहेज में, तो बिटवा के दहेज में टीवी आया था। अगला, कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था? कवि के बचपन में भाल में लगा था दुग्ध तिलक, ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध तिलक। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार में एमए किस विषय से किया था? तो पहली बार एमए शायद इंग्लिश से किए थे, फिर हिंदी से कर लिए थे। मुझे लगा ही था कि लास्ट में एक बार तो और कम से कम खराब होना टूट गया बच्चों। आज तो सारा रिकॉर्ड टूट गया, 325 सारा रिकॉर्ड टूट गया। तो पहली बार इन्होंने जब एमए किया था, यानी मास्टर की डिग्री, तो पहली बार अंग्रेजी विषय में, दूसरी बार हिंदी में। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो मेरे बच्चे, मैंने बताया था काराधिकार के पद पर थे, यानी जेल में थे ये, जेल में मतलब मतलब नौकरी था जेल में। कवि का निवास किस नगर में था? रहते तो यूपी में थे, यानी वाराणसी में रहते थे। लखनऊ भी यूपी में है, प्रयाग भी यूपी में है, वाराणसी भी, कानपुर, सब तो यूपी का जगह है। यूपी में कहाँ रहते थे? शायद मेरे ख्याल से वाराणसी में रहते थे। 327 का ऑप्शन नंबर होगा सी, बिल्कुल सही सोचा मैंने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ ज्ञानेंद्र पति का है? बवाल, आमने सामने, आंख हाथ बनते हुए, या परीक्षा। 328 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंख हाथ बनते हुए। कवि ने कहा, क्या है? कवि ने कहा बच्चों, यह एक कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो गांव का घर इनकी कविता है। अगला, सर्कस का प्रकाश बुलौवा शहर में कितनी दूर से आने वाला था? 10 कोस दूर से। कितनी दूर से? 10 कोस दूर से। पंचायती राज में क्या खो गए हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज में क्या खो गए हैं? बिहार बोर्ड 3 साल पूछा, 20, 21, 22, तो 26 में तो एकदम लिख लीजिए, पंचायती राज में खो गए हैं जैसे पंच परमेश्वर। आई एम रियली सॉरी बच्चों, लगभग 20 मिनट फास्ट पढ़ाएं आप लोग को, है ना। सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस में कितना स्टूडियो है? बढ़िया, ढेर स्टूडियो है रे, बहुत ज्यादा स्टूडियो, 10-12 ठोस कम थोड़ी होगा, ज्यादा है। लेकिन अब तो इस साल डबल हो जाएगा। सर आपका शादी कब होगा? भोज खाने आना है, बहुत दिन से भोज नहीं खाए हैं। ठीक है, परीक्षा दीजिए पहले आप लोग। चलिए सर, मेट्रो ट्रेन की तरह आज पढ़ाए हैं आप। सर हाउ का स्पेलिंग गलत हो गया है, ओहो हो, कोई बात नहीं, होने दीजिए। अब टाइपिस्ट महोदय ने फटाफट लिख दिया, गलती कर दिया होगा। जल्दी बताइए कैसा रहा आज का क्लास, है ना, कैसा रहा आज का क्लास? थोड़ा सा आप लोग नाखुश होंगे। तो मेरे बच्चे अब देखिए, हम आपको क्या पढ़ा दिए, है ना। 2 दिन में गद खंड खत्म, कई चैप्टर बबुआ रे? 13 चैप्टर। 2 दिन में काव्य खंड खत्म, कई चैप्टर बाबू? 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर तो खत्म हो चुका है, 13 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसका क्या लगा देना है बताइए, है ना मेरे बच्चे, क्या कर देना है? अब इसका लगा देना है, ऐप पर लग जाएगा टेस्ट, कल लगा देंगे टेस्ट, ऐप पर लग जाएगा टेस्ट। खूब क्वेश्चन मारते रहिए, टेस्ट मारते रहिए, टेस्ट। कितना सवाल है? लगभग 430 यहाँ पढ़ाए होंगे, लगभग 400 प्लस यहाँ पढ़ाए हैं, और यहाँ मोटा मोटी कितना पढ़ाए हैं? 350, 300 लगभग 30 मान के चलिए, 400 और 330 मान के चलिए 730 हो गया। अब लगभग व्याकरण में पढ़ाएंगे बच्चों 300 क्वेश्चन,
व्याकरण में कितना पढ़ाएंगे? तो व्याकरण में मोटा और मोटी 300 पढ़ाएंगे। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव। कितना हो जाएगा? 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव। 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव, काम खत्म। सबका टेस्ट मिल जाएगा, सबका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। क्या क्या मिलेगा? एगो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, एगो इसका ऑब्जेक्टिव ऐप पर टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। इतना ऑब्जेक्टिव मारने के बाद परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बने तो पढ़ा हुआ समझिए बेकार हो गया, है ना। चलिए तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, है ना। 1 रुपया में पेमेंट कर दिए हैं, नहीं खुला है, क्या नहीं खुला जी? अगर आप टॉप करेंगे तो मेरे गांव में आइएगा। बिल्कुल आएंगे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी रामबाण चलेगा बाबू, अभी ऑब्जेक्टिव 2 दिन रामबाण और चलेगा। रामबाण और कै दिन चलने वाला है बताइए? रामबाण और कै दिन चलेगा? तो 15-16 को रामबाण चलेगा, 17-18 को तांडव होगा, है ना। उसके बाद में 19 से आपका अंतिम प्रहार शुरू होगा। अंतिम प्रहार शुरू होगा जो बच्चों 24 को खत्म हो जाएगा, 23-24 को, है ना। 23 या 24 को हम खत्म कर देंगे अंतिम प्रहार, ठीक है ना। और उसके बाद 5-6 दिन जो बचेगा उसमें पूरा एकदम मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे बच्चों, मिक्स क्वेश्चन मॉडल पेपर की तरह, है ना। चलिए चलिए, तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास कैसा लगा, आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए बच्चों, ठीक है ना। सर आज हम आपका 3 साल पहले का वीडियो देखे थे जिसमें आप बोर्ड लेने की बात कर रहे थे, वो वीडियो देखें सर, है ना। भावुक हो गए थे, अरे वो वाला वीडियो बहुत चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखे थे, उसमें 100 के व्यूज है, यानी 100 लोग, मतलब 100 के, यानी कि मात्र 1 लाख लोगों ने देखा था। हम कल ही देखे हैं उसको 161 के लोगों ने देख लिया, यानी इधर बच्चों लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने वो वीडियो को देखा है। तो उस वीडियो में तो हम आप लोगों से मदद मांगे थे और आप लोग बहुत मदद किए थे, जिंदगी में हम कभी नहीं भूलेंगे। समझे कि नहीं समझे? एक बार पाकिस्तान के पीएम को कॉल लगाकर पूछिए कि हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान युद्ध कैसे जीते थे। अरे नहीं वो तो पढ़ाने टाइम हो गया था अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी नहीं बच्चों, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत मेहनत कीजिए। एक वीडियो बनाए थे हम जिसमें ये बताए थे कि क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल पूछा जाएगा। कृपया उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, बाय।